हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम सीएचएस का एक और पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा वो कमेंट करके बताते रहिएगा, और जो नहीं आएगा उसको ध्यान में समझिएगा और फालतू का चैट नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी 100 में से पूरा पूरा करते हैं वो समझिए उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो गया है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी वैसे कर सकते हैं क्योंकि पेपर उसी प्रकार से आता है जैसे ये आज हम दिखाने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग अपने पेपर का, ठीक है, जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाएंगे वो अपने पेपर का फ़ोटो खींच करके उसका पीडीएफ बना करके हमारे नंबर पर या फिर टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिससे हम लोग आपको आंसर की दे देंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम देने के बाद में आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जीके का क्वेश्चन है, तो जीके वाले सर आपको पढ़ाएंगे जीके, उसके बाद में मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, लीजिए सर। हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जीके का 20 क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जो है 20 क्वेश्चन जीके का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 20 क्वेश्चन जीके का सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इसको जूम कर लें, उसके बाद देखिए आप लोग, और आप लोगों को आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है 6 अप्रैल 1930 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई। तो आप लोग जानते हैं जो है 6 अप्रैल 1930 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। उसके बाद दिया गया है दांडी मार्च। उसके बाद दिया गया है बंगाल का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सा जो हुआ था, घटना हुई थी, तो आप लोग जानते हैं तो उसको बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 दांडी मार्च हुई थी। क्या हुई थी? दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। इसमें देखिए किसके जन्मदिन को भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, यस राधाकृष्ण दिया गया है, उसके बाद दिया गया है अब्दुल कलाम आज़ाद, उसके बाद दिया गया है उपरोक्त में से कौन ही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों को पता है तो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, यस राधाकृष्णा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अंटार्कटिका के मूलवासियों को कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं क्या कहा जाता है, एस्किमो कहा जाता है, यूनाइटो कहा जाता है, उसके बाद दिया गया है आर्कटिक कहा जाता है। अंटार्कटिका का पर जो है कोई मूलवासी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों को पता है तो बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो बताइए भारतीय संविधान में जो है प्रथम संशोधन कब हुआ था। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 1951 में क्या हुआ था, सबसे पहले बार पढ़ने की प्रथम बार जो है संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है एक करंट अफेयर से आपके एग्जाम में जो है लेटेस्ट पूछा जाएगा, यानी कि आपको जो है न्यू अपडेट में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है क्रिकेट विश्व कप 2015 की विजेता टीम है। तो आप लोग जानते हैं जो है अब पूछा जाएगा, तो कब पूछा जाएगा, अब 2020 या 21, 22, 23 का पूछा जाएगा, यानी कि लेटेस्ट पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, न्यूजीलैंड दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ, उसके बाद श्रीलंका दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। 2015 में जो विश्व कप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए करंट अफेयर से ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार मिला, जो है किसे मिला, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो देखिए प्रकाश सत्यार्थी, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी देगा, उसके बाद विकास सत्यार्थी देखा, उसके बाद दिया गया है गिरीश सत्यार्थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कैलाश सत्यार्थी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो बताइए सिलिका की बनी होती है, क्रोमियम की, सिलिकॉन की, आयरन ऑक्साइड की, किसकी बनी होती है आईसी चिप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है,
किस रेलवे स्टेशन को देश का पहला वाईफाई सुविधा देने का गौरव प्राप्त हुआ है? जो है किस रेलवे स्टेशन को जो है पहला वाईफाई सुविधा देने का गौरव प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, नई दिल्ली दिया गया है, उसके बाद दिया गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उसके बाद बेंगलुरु दिया गया है, उसके बाद जो है लखनऊ दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यहाँ पर बेंगलुरु बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो बताइए, लखनऊ के थे, मद्रास के थे, बेलगाम के, कराची के? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, बेलगाम का, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब शुरू हुआ था? यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है ऑप्शन 1922, 1947, 1942, 1943। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद दिया गया समुद्रगुप्त दिया गया है, उसके बाद देखेंगे अकबर दिया गया है, उसके बाद देखिए अशोक दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त जो है बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा आंसर सही जगह यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद देखिए मत्स्य पुराण से, रामायण से, भगवत गीता से, किससे लिया गया है जो है सत्यमेव जयते? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, मंडूकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है जीके में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो किसने चलाया था दीन ए इलाही धर्म? तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं हम लोग, बीरबल दिया गया है, बीरबल ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहाँ ने। तो किसने चलाया था दीन आ इलाही धर्म? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सभी लोग जानते हैं ये अकबर ने चलाया था, अकबर ने, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है ये कहाँ से लेकर कहाँ से कहाँ तक है, यही पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कोलकाता से पेशावर, वाराणसी से कन्याकुमारी, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोलकाता से लेकर के पेशावर तक, कोलकाता से लेकर पेशावर तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके समय में भारत आया था? देखिए ये पेपर में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, उसके बाद दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद दिया गया शाहजहाँ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल से हर्षवर्धन के, किसके? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाणभट्ट दरबारी कवि थे, जो है किसके दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, उसके बाद दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, उसके बाद अकबर के। तो किसके थे आप लोग जानते हैं तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाणभट्ट दरबारी कवि थे, किसके थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन के थे, बिल्कुल सही, हर्षवर्धन के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम किस काल की रचना है? तो आप लोग जानते हैं किस काल की रचना है, जो है अभिज्ञान शकुंतलम। तो यहाँ पर मौर्य काल का, उसके बाद पूछा गया दिया गया है सनातन काल का, उसके बाद दिया गया है क्या दिया गया है, गुप्त काल का, उसके बाद दिया गया है मुगल काल का। तो किस काल का जो है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना है, बताइए आप लोग जल्दी से।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से है गुप्त काल। गुप्त काल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से है गुप्त काल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भारत स्थित है, भारत है स्थित है। यहाँ पर देखेंगे मकर रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मध्य रेखा के उत्तर में, उसके बाद यह भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है दोबारा पूछ ले अब की बार इस एग्जाम में। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। भारत स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा है, कौन सा है विश्व की सबसे बड़ी झील। तो यहाँ बैकाल झील दिया गया है, कैस्पियन सागर दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है पेंगंग झील, उसके बाद मृत सागर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो यहाँ पर कैस्पियन सागर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कैस्पियन सागर। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद साइंस वाले साइड जो है आपको साइंस में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसको भोर तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बुध का, मंगल को, शुक्र को, सूर्य को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसको जो है भोर का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र को कहा जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से शुक्र को कहा जाता है। आप लोग अब साइंस में देखिए, आप लोग सबसे पहले ये बताइए आपके जो जीके में 20 में से कितने सही गए। अगर आप लोग 20 में से 19 कह रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। इस समय जो है 20 में से 20 करना चाहिए सबको, 20 में से 20 सबको करना चाहिए। आइए अब साइंस की तरफ देखिए, साइंस वाले सर पढ़ाएंगे आप लोग को साइंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या पूछा गया है। हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग को जो आंसर आ रहा होगा बताते रहेंगे और इधर उधर का बात जो कर रहे हैं सब लोग उनके पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। युग्मनज में नाभिक होता है, युग्मनज जो है उसमें नाभिक होता है, यानी कि कितना नाभिक होता है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा आप लोग बताएंगे एक बार। मैं आपको आंसर बताने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आप लोग। तो इसमें कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन 2 सही है, ठीक है बच्चों। देखें अगला क्वेश्चन हम 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में खमीर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में दिया गया है जिसमें खमीर का उपयोग किया जाता है। पहला दिया गया है शर्करा, अल्कोहल, नमक का अम्ल, उसके बाद में ऑक्सीजन, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए खमीर का उपयोग कहाँ किया जाता है, अल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बताते रहिए आपको आंसर आ रहा तो, अगर जो नहीं आ रहा तो ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है CO2, SO2, CH4, उसके बाद में N2। तो आपको आ रहा तो बताइए, अगर जो नहीं आ रहा है तो वेट करिए मेरे आंसर का। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले इसका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें सही हो जाएगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं SO2 को। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सॉरी क्या पूछा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, जो SO2 दिया गया है ये नहीं है। आगे देखते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तांबे की वस्तु को नम के प्रभाव में लंबे समय तक रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। अगर जो कोई तांबे की वस्तु है, मानते हैं आपके पास कोई तांबे की वस्तु इस तरह से लिए हैं, इसको कुछ समय तक रख देते हैं तो क्या होता है, नम के प्रभाव के कारण जहाँ नमी होती है, जैसे देखते होंगे आपके घर में कहीं कहीं नमी होगी, अगर जो क्या नीचे जो प्लास्टर नहीं हुआ था, अगर जो नीचे सही से नहीं अगर जो डाला गया है तो क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, नमी आ जाती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नमी होने के कारण क्या उस पर हरे रंग आ जाते हैं, जो बर्तन है उस पर क्या हो जाएगा, वस्तु जो है उस पर हरा रंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें आगे क्या कह रहा है, यह हरा रंग किस रसायन के कारण होता है। आपके यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं चारों, CuOH का होल ट्वाइस, उसके बाद में CuSO3, उसके बाद में
OH का होल ट्वाइस व CO3 का मिश्रण, उसके बाद में उनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एक बार बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा ऑप्शन CuOH का होल ट्वाइस व CO3 का मिश्रण। ठीक है, देखिए इसमें उच्चारण करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्या बोल दिए हैं, यस बोल दिए हैं, तो क्या होगा, ये लिखा गया है CO3 का मिश्रण। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, और क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, कह रहा गंधक के जलने पर एक गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, गंधक मतलब क्या होता है, सल्फर। ठीक है, जिसका प्रतीक क्या होता है, यस होता है। कह रहा गंधक के जलने पर एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस का जलीय विलयन जो होता है क्या होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा निम्न में से कौन सा किसके कारण होती है, ये बताना है आपको। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और बताएंगे। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है H2SO3 के कारण। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं आपके। देखेंगे हम 26 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है, चमकीली रोशनी में पुतली का आकार क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, उनमें से कोई नहीं। आप लोग पुतली जानते हैं, जैसे हमारा आँख है तो ये क्या है, पुतली से ढका होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर जो चमकीले मतलब अधिक ज़्यादा प्रकाश है, जैसे धूप होता है तो वहाँ अधिक प्रकाश होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारा पुतली जो है क्या होता है, उसका आकार बढ़ता है, घटता है, क्या हो जाता है, तो ये क्या होता है, घट जाता है। जैसे सूर्य की तरफ अगर जो देखना हो तो क्या करते हैं, हम अपनी आँख एकदम से छोटा करके देखते हैं। ठीक है, एकदम से आँख बंद करके, हल्का खुला रहेगा वहाँ से देखेंगे, लेकिन से अगर जो कोई वस्तु अंधेरे में है तो आँख फाड़ कर देखेंगे, एकदम आँख पूरा खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही था यहाँ बच्चों, तो यहाँ पर सही था आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आप लोग देखते रहेंगे और बताते रहेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, प्रकाश का अपने रंग में फैलना निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जैसे प्रकाश है, ठीक है, मान ले प्रकाश ये है, प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये अपने रंगों में फैल जाती है, बहुत सारे रंग होते हैं प्रकाश में। अगर जो आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया होगा तो मालूम है, अगर जो नहीं किया है तो आप कभी आपके पास स्केल होगा, उसको धूप में ले जा करके रखेंगे, जहाँ थोड़ा सा हल्का छाँव हो, वहाँ पर देखेंगे उसका प्रतिबिंब जहाँ बनेगा, बहुत सारे इस तरह से कलर दिखेंगे, अलग अलग कलर के दिखेंगे। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, ये किसके कारण होता है, क्या होता है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परिकिरण। ठीक है, परिकिरण एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश का क्या होगा, जितने भी कलर होते हैं वो सब आपस में डिवाइड हो जाते हैं। देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है, तड़ित झाझवत के समय निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो तड़ित है उस समय तो क्या नहीं करना चाहिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विद्युत उपकरणों का उपयोग, यहाँ का इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद में खुले छत का उपयोग, उसके बाद में क्या लिखा गया, खुली गाड़ियों का उपयोग, उसके बाद में लिखा गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग का एग्जाम में हो सकता है काम कर जाए। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, गणित में नहीं फॉलो होगा, बाकी गणित में भी कभी कभी फॉलो हो सकता है। ठीक है, 90% सही होने का चांस होता है। ठीक है, अगर जो ऑप्शन में ए और बी दिया गया है, ए और बी दोनों सही है, ए एंड बी, ठीक है, कह रहा दोनों सही है, किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये 90% हर एक क्वेश्चन में क्या होता है, यही सही रहता है। अगर जो उपयुक्त सही दिया गया है तो क्या होगा, हर कंडीशन में नहीं, लेकिन से 90% चांस होता है क्या, कि उपयुक्त सही ही रहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग अगर जो नहीं आ रहा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, मार सकते हैं उपयुक्त सभी या बहुत, ए एंड बी दिया रहेगा तो इसको मार सकते हैं। जब नहीं आएगा तब 90% मैं दावा करता सकता हूँ कि ये सही होता है, लेकिन से 10% जो आ रहा है इसमें आपका गलत भी हो सकता है। वैसे आ रहा तो आप लोग क्या सही लगा कर ही मारेंगे, अगर जो नहीं आ रहा तो तुक्का मारने का मैं तरीका ये बता रहा हूँ आपका। 28 नंबर सॉल्व हो चुके हैं, आगे देखेंगे अब हम 29 नंबर क्वेश्चन। एक बार देखिए आप लोग और बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी देखते रहिए, बताते रहिए। क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, कह रहा ध्वनि का संचरण यानी कि ध्वनि किसमें चल नहीं सकता, आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए अगर जो आपको आता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया हवा, पानी, निर्वात, उसके बाद में ठोस। तो क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है,
निर्वात, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, बॉल बेयरिंग घर्षण कम कर देती है। कौन सा घर्षण कम करती है बॉल बेयरिंग। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया गया है फिसलन घर्षण, उसके बाद में घूर्णीय घर्षण, स्थिर घर्षण, उसके बाद में फिसलन और स्थिर घर्षण दोनों। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा, एक बार सब विद्यार्थी बताएंगे। तो ये क्या करता है, घूर्णीय घर्षण को कम करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बॉल बेयरिंग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे अगर जो मानते हैं इस तरह से कोई दिया गया है, ठीक है, बेयरिंग, ठीक है, तो क्या होगा, घूर्णन का मतलब क्या, आपकी यहाँ पर एक जगह होगा, ये इसी के सापेक्ष में ये रोटेट करेगा, इसी के सापेक्ष में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो घूर्णीय घर्षण होता है इसको कम कर देता है। ठीक है, कौन सा कम करता है, बॉल बेयरिंग। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन सा आलैंगिक जनन का उदाहरण है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इनमें कौन से में आलैंगिक जनन होता है। तो इससे मुझे मालूम है आपको लोगों ने अगर जो थोड़ा भी पढ़ा है कक्षा 8 में तो आप बता सकते हैं इसको। थोड़ा भी, मैं कह रहा हूँ थोड़ा भी अगर जो पढ़ा है आपने तो। देखते हैं कौन बताता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अमीबा। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, आलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, अगर जो एक अमीबा है, ठीक है, अमीबा का आकार क्या होगा, इसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये यहाँ से टूट जाएगा तो एक क्या होगा, दूसरा अमीबा बन जाएगा। जैसे एक पार्ट ये हो जाएगा इधर वाला पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, फिर से अगर जो इनका होगा तो यहाँ से ये फिर से टूट जाएंगे, यहाँ से फिर से टूट जाएंगे, दो फिर अमीबा तैयार। जरूरी नहीं है 2 बार में टूटे, ये 2 से ज़्यादा भी टूट जाता है कभी कभी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है। आप लोग देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। क्या आ रहा है, परखनली में शिशु विकसित होता है। इसके बाद में ऑप्शन दिया गया गर्भाशय, उसके बाद में परखनली, उसके बाद में गर्भाशय और परखनली दोनों, खुले वातावरण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, पादप कोशिका का आकार होता है। जो पादप कोशिका होते हैं उनका आकार कैसा होता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया क्या, जंतु कोशिका से छोटा, उसके बाद में जंतु कोशिका से बड़ा, जंतु कोशिका के बराबर, उसके बाद में उनमें में से कोई नहीं। तो देखिए बराबर तो होने वाला नहीं है। ठीक है, जंतु कोशिका के बराबर तो होता नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपरी में से कोई बहुत कम चांस रहता कि ये सही हो कभी कभार। ठीक है, तो 33 नंबर एक बार देखेंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, जंतु कोशिका से बड़ा होता है। इसको अगर जो याद नहीं होता तो मैं ट्रिक बताऊँ आपको, ट्रिक आप दिमाग से बना सकते हैं अपने से। जैसे अगर जो पेड़ की बात की जाए, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ होता है ना, पेड़ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं बन रहा है, आप बना सकते हैं, इस तरह से कुछ होता है पेड़। उसके बाद में अगर जंतु का मतलब क्या हो जाए, जंतु का मतलब क्या मान सकते हैं, आदमी मान सकते हैं, जंतु आदमी आ जाएंगे, मतलब बकरी वकरी वगैरह वगैरह सब आ जाते हैं। तो क्या होता है, मानते हैं आदमी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसका कोशिका बड़ा होगा, पेड़ का बड़ा होगा कि आदमी का बड़ा होगा। तो कौन बड़ा होता है, पेड़ बड़ा होता है ना, तो किसका कोशिका भी उसी का तो बड़ा होगा। तो क्या होगा, जंतु से क्या होगा, ये जंतु यानी कि आदमी से क्या होगा, बड़ा होगा किसका, पादप वाला। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले, उसके बाद में लिखा गया 1935 में हेले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस प्रदेश में हुई थी। आपका ऑप्शन दिया गया है नीचे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद में दिया गया केरल, उसके बाद में दिया गया आंध्र प्रदेश। तो अगर जो आपको मालूम है 1935 वाला ये क्वेश्चन तो बताइए। वैसे तो ये कभी कभी जीके में भी पूछ लेगा, अगर जो बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर अगर जो आपने पढ़ा होगा कहीं पर तो इस तरह के दिए रहते हैं एक लास्ट में चैप्टर। ठीक है, पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो बताएंगे 34 का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम पूछा गया है, क्या कह रहा है, सीएनजी में मुख्यतः होता है। सीएनजी एक गैस है ना, अगर जो सीएनजी का फुल फॉर्म आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ ये सब। ठीक है, अगर जो नहीं मालूम है तो आप लोग खुद से ढूंढेंगे।
सीएनजी में मुख्यतः होता है। ऑप्शन दिया गया प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद में दिया गया मेथेन, उसके बाद में दिया गया ऑक्सीजन। तो कौन सा सही होगा आप लोग एक बार बताएंगे। तो इसमें होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। जो सीएनजी गैस होती है उसमें क्या होता है, मुख्यतः ब्यूटेन होता है। होने के लिए तो बहुत और सभी गैसें होती हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होगा, ब्यूटेन होता है। एक बार देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। कह रहा अंडे में पाए जाने वाले पीले भाग को कहते हैं। जो अंडा आप लोग देखे हैं ना, अगर जो खाए नहीं है तो देखे होंगे, अंडा कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा, ठीक है, गोल सा नहीं कहते, अंडा का अंडा ही आकार मानते हैं, ठीक है, कहते हैं अंडे का आकार है, ठीक है, अंडा सब नहीं देखा होगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर इस तरह से छोटा सा पार्ट ऐसे पीला होगा इतना, ठीक है। इस पीले भाग को क्या कहेंगे, आपको मालूम है तो बताइए। इसको कहते हैं अल्ब्यूनिया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा निम्न में से धातु लाक्षणिक गुण नहीं है। धातु का कौन लाक्षणिक मतलब धातु का कौन सा गुण नहीं, यही आपको बताना है। धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, धातु वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाया था एमसीक्यू के साथ में इसको बताया था, ठीक है। तो क्या होता है, धातु में कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं पाया जाता, लाक्षणिक या अभिलाक्षणिक गुण नहीं पाया जाता, यही बताना है। आघात मर्दनीयता, उसके बाद में मंदन उष्मा चालकता, तन्यता, उसके बाद में उच्च विद्युत चालकता है। तो आपको मालूम है तो बताइए 37 नंबर में कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिए तन्यता का गुण पाया जाता है, उसके बाद में आघातनीयता का पाया जाता है, चालकता का भी पाया जाता है, उच्च चालकता का पाया जाता है, लेकिन से मंद उष्मा चालकता का नहीं पाया जाता। तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यही है, नहीं पूछा है ना तो यही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है, दही में भरपूर होता है। दही जो है इसमें क्या उपस्थित होते हैं ये पूछ रहा है, कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु। तो आपको मालूम है तो बताइए। तो इसमें सही हो जाएगा क्या, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु पाए जाते हैं कवक में, जीवाणु पाए जाते हैं दही में, ठीक है, कवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में विषाणु तो नहीं पाए जाते हैं, शैवाल भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। देखेंगे हम। कह रहा रेयान का समानता वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप बताएंगे यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया संश्लेषित तंतु के रूप में, उसके बाद में शिल्पकर्म तंतु के रूप में, प्राकृतिक तंतु के रूप में, उसके बाद में व्यावसायिक तंतु के रूप में। तो कौन सा सही होगा, यहाँ पर सही होगा पहला ऑप्शन, ठीक है, संश्लेषित तंतु के रूप में। देखेंगे विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा दही को तेज़ से गर्म करके उसे फिर ठंडा करने को कहते हैं। अगर जो दही है, ठीक है, 1 मिनट लिखा, दूध लिखा गया, सॉरी, दूध को कह रहा है दूध को तेज़ से गर्म करेंगे उसके बाद में ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इस क्रिया को क्या कहते हैं आपको यही बताना है। तो 40 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा एक बार आप लोग सब बताएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रसर्जीकरण, ठीक है। इसके बाद में आगे गणित के क्वेश्चन। तो गणित के क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कराया था जब डाउट सेशन लिया था। अगर जो आप सब ने नहीं देखा वो लेक्चर तो देख लीजिएगा। एक बार मैं इसका पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो नहीं आएगा तो आप वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा क्या, देखिए गणित का क्वेश्चन तो कहाँ तक दिया गया है, ये रहेगा 60 नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ से दिया गया 60 नंबर जो क्वेश्चन देखिए पिता पुत्र वाला दिया गया है। यहाँ पर क्या खत्म होता है गणित, उसके बाद में आ जाता है 61 नंबर क्वेश्चन से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी वाले आपको सर हिंदी पढ़ाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो पढ़ाइए सर इनको। आइए चलिए अब हिंदी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग बताएंगे हिंदी में आप लोग कितने सही जाएंगे। हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 20 में से आप लोग कितने सही कर सकते हैं, कितने सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है वाक्यांश मारने की इच्छा रखना के लिए एक शब्द बताएं। जो है मारने की इच्छा रख रहे हैं तो इसमें एक शब्द हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ये पूछा गया है।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मुमुक्षु। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 62 वाले क्वेश्चन नंबर में यहाँ पर पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें जो है कौन सा शब्द शुद्ध यानी कि सही लिखा गया है, यही पूछा हमसे। तो यहाँ पर देख करके बताइए विदुषी कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर विदुषी लिखा गया है, तो कौन सा विदुषी सही लिखा है यही पूछ रहा है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, विदुषी यही सही है, यही वाला सही है। बाकी ये गलत लिखा गया है, ये भी गलत। देखिए मात्रा इसका गलत है, इसका भी मात्रा गलत लिखा गया है। जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है यही पूछा है। तो यहाँ पर देखा है चमकदार दिया गया है, घबराहट दिया गया है, उसके बाद बुढ़ापा दिया गया है, उसके बाद अनंत दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जगह जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा जो इसमें है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें जो कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है यही पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 बिल्कुल सही, अनंत है। देखिए चमकदार जो भी है भाववाचक संज्ञा है, घबराहट भी है, जो है बुढ़ापा भी है। तो जो है इसमें से जो अनंत दिया गया है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आसानी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जो है पेपर को आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही पेपर आएगा। बाकी क्वेश्चन चेंज रहेंगे, बाकी सेम। देखिए इससे आप लोग को हार्ड है इजी है सब कुछ पता चल जाएगा कि देखिए प्रीवियस से पेपर देखने का यही फ़ायदा होता है कि क्या होता है, इससे पता चल जाएगा कि हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैसा पेपर पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि क्या पूछा गया, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के जो है प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग देखिए यहाँ पर ये अलंकार से पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 में। इसमें क्या पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा अलंकार है जो है इस पंक्ति में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पानी, यहाँ पे पानी आया है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पानी आया है, रहीमन पानी राखिए, इसका अर्थ दूसरा, इसका अर्थ दूसरा है। तो यानी कि क्या हो जाए यम का अलंकार हो गया है। देखिए 2 शब्द एक बार हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है वो यमक अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है हिंदी में। यहाँ पर पूछा गया है पाला पड़ गया, पाला पड़ गया का अर्थ है, आप लोग कहते हैं कि उससे पाला पड़ गया, पाला पड़ गया इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। देखिए बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया खूब ठंड पड़ी, खूब कोहरा पड़ा, अवाहक रह गया, सामना हुआ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। आप लोग देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि ये तो हो नहीं सकता, यहाँ भी ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। सामना हुआ बिल्कुल सही है, पाला पड़ जाने का अर्थ क्या है, सामना हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आप लोग क्लास समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक करिए जल्दी से। देखिए चेक करिए लाइक किए हैं कि नहीं। सबसे पहले तो लाइक कर दिए, नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबको पता है कवि का स्त्रीलिंग तो कवियत्री होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया। यहाँ पर देखिए कवित्री गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है, तो ये भी गलत लिखा गया है। तो कैसा लिखा जाएगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लिखा गया। देखिए यहाँ पर कवियत्री ऐसा लिखा जाएगा, बिल्कुल वर्तनी से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए स्त्रीलिंग भी पूछ लिया है और वर्तनी से भी पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर पूछा गया है कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं। कृत के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय हैं, उसके बाद जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 अमृत राय बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है आज मैंने अधिक केले खा लिए। आज मैंने अधिक केले खा लिए वाक्य में किस प्रकार की विशेषण है। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है, किस प्रकार के विशेषण जो है वाक्य क्या दिया गया था, आज मैंने अधिक केले खा लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं संख्यावाचक, उसके बाद दिया है प्रमाणवाचक, उसके बाद देखिए गुणवाचक दिया गया है, निजवाचक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो विद्यार्थी बताए हैं बिल्कुल सही बताया है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है नायक का सही संधि विच्छेद है, नायक का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नायक, नायक, नेयक यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल से है, नेयक होगा। क्या होगा, नेयक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अर्जुन का विलोम शब्द है, अर्जुन का विलोम शब्द क्या पूछा गया। यहाँ पर देखिए अर्जुन का विलोम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर अर्जित, वैन, अमृत, अनर्थ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये बताना है आप लोग को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, अमृत। क्या है, अमृत। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है आप लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है 72 वाले क्वेश्चन नंबर में यहाँ पूछा गया हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्ति में कवि, पंक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर पूछा गया है एक पंक्ति दिया गया है, उसमें पूछा है कि ये जो है यह पंक्ति किस कवि से किस कवि ने लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंक्ति लिखा है राम कुमार वर्मा, या क्या देखा है भगवती चरण वर्मा, उसके बाद दिया गया है सोहनलाल द्विवेदी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, भगवती चरण वर्मा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है आग का सही आग का पर्यायवाची है, आग का इसमें पर्यायवाची पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर पुंडरीक दिया है, वैश्वानर दिया है, सैंधव दिया है, शक्र दिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वैश्वानर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आग का पर्यायवाची क्या होता है, वैश्वानर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन में 74 इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें जो कौन सा वाक्य शुद्ध है यानी कि सही लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा वाक्य इसमें जो है शुद्ध है। तो यहाँ पर जो है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कान का कच्चा होना, कान का क्या होना, कच्चा होना का अर्थ है। इसमें पूछा है कान का कच्चा होना का अर्थ क्या है, बहरा होना। उसके बाद दिया गया है सुनी बातों का विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना रखना, क्या करना, सभी पर विश्वास करना। तो यहाँ पर कम सुनाई देना। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, कान का कच्चा होना का कौन सा आंसर सही है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए यहाँ पर बहरा होना होगा कि सभी पर विश्वास करना। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बहरा होना होगा, कान का कच्चा होना का क्या अर्थ है, बहरा होना होगा कि सभी पर विश्वास करना, या कम सुनाई देना, या पर ये तो गलत होगा, ये भी होगा नहीं। यहाँ पर सुनी बातों पर विश्वास करना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक पंक्ति दिया गया है उसमें क्या पूछा है आप लोग देखेंगे। यहाँ पर राम भक्त सबरी उत्कृष्ट भक्ति का यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है, क्या पूछा गया है, अप्रतिम उदाहरण है। वाक्य में अप्रीतम शब्द का किस प्रकार का शब्द है। जो अप्रीतम यहाँ पर देखिए अप्रीतम जो है ये शब्द लिखा गया है, ये पूछा है किस प्रकार का शब्द है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। गुणवाचक विशेषण बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछेगा क्वेश्चन नंबर 77 में, यहाँ पर पूछेगा जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, वाक्यांश का एक शब्द है, क्या कहेंगे उसे? शत्रुहीन कहेंगे, अशत्रु कहेंगे, निशत्रु कहेंगे, आजात शत्रु कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो क्या कहेंगे? आजात शत्रु कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल से आजात शत्रु कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर पूछा गया है सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी का अर्थ है। यहाँ पर पूछा गया है सब धन 22 पसेरी का अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं, यहाँ बहुत सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, अधिकता से सुविधा होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 79 में यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से प्रयुक्त विराम चिन्ह वाला वाक्य है। इसमें जो कौन सा जो है विराम वाला चिन्ह वाला वाक्य है, बताइए इसमें से आप लोग देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसमें जो है विरामवाचक चिन्ह है। राम मोहन सुरेश और श्याम घर चले गए, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन को बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। इसमें क्या पूछा गया है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है। यहाँ पर सूर्य दिया गया है, तारा दिया गया है, चंद्रमा दिया गया है, बादल दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है आप लोग बताएं, शशांक। शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आइए अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग बताएंगे हिंदी में कितने सही गए। 20 में से हिंदी में आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपके कितने सही गए, क्योंकि कल ही पेपर है आपका, कल पेपर है। आप लोग बताएंगे हिंदी में आप लोगों को कितने सही गए। आइए अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग को इंग्लिश में भी बताना है कि 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे। इसमें से आप लोग को बताना है कितना आप लोग सही कर सकते हैं और कितना आप लोगों ने सही किया है, ये भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया ये पूछा गया क्या यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर टुडे पीपल हु एंजॉय विंटर स्पोर्ट्स इज बिगर देन डेट ऑफ 20 ईयर होगो। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। ऑप्शन देख सकते हैं, अ नंबर ऑफ भरा जाएगा, मैनी भरा जाएगा, द नंबर ऑफ भरा जाएगा, शेड्यूल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 81 का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 द नंबर ऑफ भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3 सही है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग देख सकते हैं विथ हार्ड वर्किंग एंड यहाँ पर खाली स्थान दिया है, लक नथिंग कैन स्टॉप यू इन योर वे इज सक्सेस। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा यह देख लीजिए। लिटिल देखा है, लिटिल देखा है, प्लेंटी देखा है, उसके बाद फ्यू देखा है। तो यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा यही बताना है आप लोग को। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आ लिटिल भरा जाएगा, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसमें क्या हो जाएगा, आ लिटिल भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए। आप लोग जो है पेपर को फोटो खींच करके भेजेंगे। पेपर आपका हो जाएगा तो आप लोग पेपर पाएंगे तो उसका फोटो खींच करके टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, जिससे आप लोग को आंसर की तुरंत मिल जाएगा। आंसर की चाहिए तो आप लोग को यही काम करना पड़ेगा, फोटो खींच करके तुरंत टेलीग्राम चैनल में भेजना है। जब पेपर आपका हो जाएगा तो आप लोग जब पेपर लिए रहेंगे तो उसको फोटो खींचेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। एडमिशन क्लासेस नाम से जो है एक टेलीग्राम चैनल बना है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हुई और फोटो भेज दीजिएगा, जिससे आप लोग को आंसर की मिल जाएगा। यानी कि आप लोग चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा गलत है। आप लोग यानी कितना सही किया, इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कितना आप लोग सही किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है वन हु इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए। ये OWS से क्वेश्चन है, OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 फेमिनिस्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग जब मान लीजिए प्रैक्टिस है, पेपर आप लोग सेम टू सेम ऐसा आएगा तो आप लोग यहाँ पर उत्तर को जान लीजिए। जो नहीं पता है तो आप यहाँ से
आंसर को जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स ऑफ यूडिकेट्स। यहाँ पर इसका सिनोनिम पूछा है, कौन सा होगा सिनोनिम्स। यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, एलिमिनेट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन जो है सिनोनिम के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन एंटोनिम से पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए एंटोनिम्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का एंटोनिम पूछा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, और उसके बाद देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 रिजर्वेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, द सर्वेंट इज अटेंडिंग, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है हिम, उसके बाद हिम लिखा है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑप्शन देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। द सर्वेंट इज अटेंडिंग, उसके बाद खाली स्थान दिया है, उसके बाद हिम लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ऑन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ऑन। क्या भरा जाएगा, ऑन हिम। क्या भरा जाएगा, ऑन हिम भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक बार उसको ऊपर कर दें, उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है पीपुल वेयर अलार्म्ड, इसके बाद खाली स्थान दिया है द टाइगर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, प्रीपोजिशन एट भरा जाएगा, इन भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, अफार भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा आप लोग जानते हैं तो बताइए, क्योंकि आपका कल पेपर है तो आप लोग को सबको पता होना चाहिए कौन सा आंसर सही है, कहाँ कैसा क्यों हो रहा है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कल पेपर आप लोग तैयारी किए होंगे। तो यहाँ पर बताएंगे कौन सा आंसर सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, एट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, पीपुल वेयर अलार्म्ड एट द टाइगर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर पहले ही खाली स्थान दिया है, उसके बाद क्या है, मधु नौर सुधा अटेंडेंट द पार्टी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखिए आइदर भरा जाएगा, नाइदर भरा जाएगा, ईच भरा जाएगा, ईवर भरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर नाइदर भर जाएगा। क्या भर जाएगा, नाइदर भर जाएगा। आइदर, यहाँ पर आइदर भर जाए तो आइदर और होता है, यहाँ पर और होता है, और यहाँ पर नाइदर भर जाएगा, नाइदर नॉर होता है। क्या होता है, नाइदर नॉर। तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर और देखिए ना, इधर नाइदर भरेंगे, नाइदर मधु नॉर सुधा अटेंड द पार्टी, यानी कि दोनों में से कोई नहीं गया पार्टी में। तो यहाँ पर जो है नाइदर भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, वन हु बिलीव्स इन द गॉड कॉल्ड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या 2 बार रिपीट होता जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो पूछा गया है। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड, जो व्यक्ति जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है क्या कहेंगे आप लोग जानते हैं तो बताइए, एस्थेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्थेटिक। और जो भी ईश्वर पर विश्वास ना करे, ये है ना करे, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है उसे एस्थेटिक कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करे उसे एस्थेटिक कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोग जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर जो देखिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है आई वांट सम शुगर, द वर्ड सम, यहाँ पर सम इन द सेंटेंस। जो इसमें जो है सम है, ये कौन, इसमें जो है वर्ड सम है, ये क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है आप लोग जानते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, 91 में, इसमें देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा क्या गया है आप लोग देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है जो यहाँ पर खाली स्थान दिया है, नरेटिव इवेंट एज दे एक्चुअली हेल्प पिन इन द फील्ड लाइफ ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा ये पूछा है, आप लोग देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बायोग्राफी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर बायोग्राफी भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, अ कंजर्वेशन बिटवीन 2 पर्सन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डायलॉग भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, रिएक्शन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्या बोला, डायलॉग, बिल्कुल डायलॉग कहेंगे। द कंजर्वेशन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड डायलॉग, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्रोकोडाइल टीयर मीन्स, जो है क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब आंसू होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूछा गया। रियल टीज, उसके बाद दिया गया है ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन। अगर कोई भी सही है तो आप लोग टिक लगा सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, हाइपोकॉर्जियल टीयर्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, अ मैन ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्या होगा सही, अ मैन इज अल्फाबेट, क्या सही होगा यहाँ पर, और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, फ्रेंस बिकॉन इज फेमस, वाज ए फेमस। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पोएट रहेगा, नॉवेलिस्ट रहेगा, ड्रामेटिस्ट रहेगा, और इसके बाद इजनिस्ट रहेगा, क्या रहेगा, इसेनिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इसेनिस्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, इसेनिस्ट कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल आपके एग्जाम में जो है पेपर ऐसा आएगा, पेपर ऐसा रहेगा, बाकी क्वेश्चन जो है चेंज हो सकता है, बिल्कुल पेपर जो है ऐसा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग द सेंटेंस, जो ये सेंटेंस दिया गया है ये कौन सा सेंटेंस यही पूछा गया है। तो आप जानते हैं कंप्लीट सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, उसके बाद ये इधर ऑप्शन दिया गया, इधर देख लीजिए क्या देगा, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए 96 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो विद्यार्थी पढ़े हैं बिल्कुल बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग जो है पेपर का फोटो भेजकर, फिर पेपर का फोटो जो खींच करके टेलीग्राम पर चैनल पर भूलना मत, क्योंकि उसी से आप लोग को पता चलिए कि हाँ आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करना हो तो कहाँ से चेक करेंगे, एडमिशन क्लासेस जो है, एडमिशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल बना है, वहाँ पर आप लोग फोटो भेज देंगे। बिल्कुल आप लोग फोटो बिल्कुल भूलना मत भूलिएगा, वहाँ से आप लोग को आंसर पता चल जाएगा, आंसर की पता चल जाएगी कि कौन कौन सा हम लोग आंसर सही किए हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हु हैज रिटन, मतलब किसने लिखा जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये किसने लिखा यही पूछा गया है। विलियम बेल्क ने, विलियम शेक्सपियर, विलियम वार्डरोप्स, उसके बाद दिया क्या दिखा वर्थ, उसके बाद दिया विलियम कनग्रेव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर बिल्कुल सही, बहुत फेमस है मर्चेंट ऑफ वेनिस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कॉल ऑफ मीन, कॉल ऑफ, जब आप लोग फ़ोन करते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ क्या इसका मीन्स पूछा है, इसका मतलब क्या होता है। पोस्टपोन पूछा जाता है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, प्रपोज, उसके बाद कैंसिल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कॉल ऑफ मीन्स होता है क्या, आप लोग किसी को फ़ोन करते हैं उसको जब कट करना होता है आप लोग क्या करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, कॉल ऑफ कट करना होता है, क्या करते हैं, कॉल ऑफ, उसमें कहते हैं यानी कि कॉल ऑफ नहीं, कैंसिल करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कैंसिल करना, कैंसिल बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर पूछा क्या गया है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो कौन सा सेंटेंस है सही है वही बताना है आप लोग को। तो आप लोग जानते हैं तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, कौन सा सेंटेंस सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बताते हैं ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 जो विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा क्या गया है, चूज द ऑप्शन द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इज फ्रेज, यहाँ पर दिया गया है वो फ्रेज जो है एट द 11th आवर्स। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रेज पूछा है, फ्रेज करने का, एक्सप्रेस करने को कहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए। एट द 11th आवर, सॉरी एट द 11th आवर, तो इसका जो है पूछा है बेस्ट एक्सपीरियंस,
तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं जो विद्यार्थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग बताइए इंग्लिश में आपके 20 में से कितने सही गए। आपकी कल आपका एग्जाम है, तो आप लोग बताएंगे 20 में से आपको 19 तो नहीं होना चाहिए, आपको 20 में 20 होना सही चाहिए, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे, मुझे आशा है। तो आशा है आज का क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।